तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से एस्पिरेंट्स कॉर्नर में। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री क्या है? क्लास 12th का 5वां चैप्टर। ठीक है, 5th चैप्टर। तो कौन कौन से बच्चे इसको पढ़ सकते हैं? IIT जेई वाले, नीट वाले और क्लास 12th। जो अभी क्लास 12th में है या जो 12th में पढ़ रहा है या 12th में जाने वाला है वो इस चैप्टर को पढ़ सकता है। तो इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड है? इस सरफेस केमिस्ट्री की पूरी थ्योरी, इसकी पूरी थ्योरी मैंने चैप्टर में इंक्लूड कर दी है। प्लस मैं साथ में आपको क्वेश्चंस बताते जाऊंगा, आप साथ में क्वेश्चन बनाते जाना, साथ में थ्योरी और बाकी सब। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने 100 सब्सक्राइबर पहुंचाया, इसके लिए थैंक्स। ठीक है, आपका बहुत थैंक्स, आपने 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आप अगर 100 सब्सक्राइबर पहुंचाओगे तो मैं नई वीडियो लेके आऊँगा सरफेस केमिस्ट्री पे। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, ऐसे ही आप लोग भी अपना प्रॉमिस पूरा करते रहिए, तो मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करते रहूँगा। तो अभी तक जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, तो आपका एस्पिरेंट कॉर्नर में स्वागत है। हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स कॉर्नर। ठीक है, तो दोस्तों देखो, पिछली वीडियो को मैंने एनालाइज़ किया। पिछली वीडियो में मेरे आए हैं कुछ, अभी तक आ चुके हैं 170 व्यूज़ के आसपास, पर मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 103 हैं। तो मेरा क्वेश्चन है भाई, ये जो 50-60 लोग हैं जो देख रहे हैं, भाई ये जो 50-60 लोग हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, भाई वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, लाइक और सब्सक्राइब करो। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं न्यू वीडियोस लाऊंगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वीडियोस कैसे आएंगे, आप बताओ। ठीक है, तो फिर बिना बकचोदी के शुरू करते हैं, बिना किसी बकचोदी के। कौन सा चैप्टर? सरफेस केमिस्ट्री। क्या? सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है? सुनो, इट डील विद द फिनोमिना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेसेस। द इंटरफेसेस और सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाई सेपरेटिंग द बल्क फेस बाई ए हाइफन और ए स्लैश। तो हाँ देखो, सरफेस केमिस्ट्री का मतलब वो सारे फिनोमिना जो सरफेस पे होते हैं उनकी अगर हम एक अलग जगह स्टडी कर रहे हैं तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को जिसमें हम मतलब जो फिनोमिना सरफेस के ऊपर होते हैं उसकी अगर एक अलग से स्टडी कर दे तो वो क्या कहलाएगी? सरफेस केमिस्ट्री। बस बात ख़त्म। तो अब क्या होता है, अब ये जो नीचे वाली लाइन लिखी है उसका क्या मतलब? देखो, द इंटरफेरेंस और अ सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाई सेपरेटिंग द बल्क फेस बाई हाइफन। मतलब सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो अगर हमें इन दोनों को सेपरेट करना है तो एक क्या करते हैं हम, सिंपली क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक स्लैश लगा देते। तो ये जो स्लैश लगा देते हैं ना, इसी को कहा गया कि ये मतलब है सॉलिड और लिक्विड अलग अलग हो गए। ठीक है, स्लैश का। ठीक है, ये समझ आ गई सेकंड लाइन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। देखो, वीडियो होती है आधे घंटे 1 घंटे की, पर उसको बनाने में यार 5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं टाइप करने में। मैं आपके लिए NCERT की लाइन बाय लाइन आप लोगों के लिए टाइप करता हूँ, लाइन बाय लाइन। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लाइन बाय लाइन NCERT की टाइप कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो मैं ऐसी वीडियोज़ लाऊँगा यार जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। अभी आप अनअकैडमी पे चले जाओ, बायजूस पे चले जाओ, या कोई भी ऐसे टीचर की वीडियो उठा के देखो, आपको उसमें ऐड मिलेंगे। पहली बात तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, और दूसरा उनकी वीडियो शुरुआत ही होंगी कि ये कोर्स, फलाना कोर्स, डेकाना कोर्स, ये कोर्स फिज़िक्स वाला हो गया, इतने हज़ार रुपये में इतना कोर्स, इतने में इतना कोर्स। मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब समझते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आपके लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको पूरी प्रेजेंटेशन जो पूरी PPT है वो PDF में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, बस मेरे को सपोर्ट करते रहना। क्या करना है आपको बस मेरे को सपोर्ट करते रहना है। आप सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा जिससे आपका फ़ायदा होगा।
और आप फ्री में जेई एडवांस लेवल की जेई एडवांस लेवल के नोट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, ये एडवांस लेवल के, ठीक है। किसके? एडवांस लेवल के नोट्स मैं आपको दूंगा और मैं बेसिक लेवल से इस थ्योरी में मैं आपको बेसिक लेवल से एडवांस तक लेके जाऊंगा। एडवांस के क्वेश्चन बनाओगे, एम्स के क्वेश्चन बनाओगे, जिपमर के क्वेश्चन बनाओगे, सब के सब बन जाने वाले हैं इस लेक्चर को देखने के बाद। अगर तुमने ये लेक्चर देख लिया ना तो तुम्हारे एम्स के क्वेश्चन, जिपमर, जेई मेंस तो क्या है, हलवा है। जेई मेंस के क्वेश्चन तो क्या है, हलवा है। वो तो यूँ बनाओगे आप, यूँ हलवा है जेई मेंस। अब मैं कह रहा हूँ जेई एडवांस बना के देख लेना। जेई एडवांस, जेई मेंस, जिपमर सब बन जाने हैं। बस ये चैप्टर पूरा का पूरा मेरे से पढ़ लो। माई सेल्फ, देखो मैं क्या हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो एक स्टूडेंट ही जो है दूसरे स्टूडेंट को सबसे अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से मैं समझा सकता हूँ उस तरह से कोई टीचर नहीं समझा सकता, क्योंकि जो स्टूडेंट की एज होती है ना उसमें दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है। तो जिस तरह से मैं अभी सोच सकता हूँ उस तरह से एक टीचर नहीं सोच सकता। तो आप लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो बस आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स को देख रहे हैं, यार मेहनत लगती है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। क्या पढ़ेंगे अब? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? ठीक है भाई, पढ़ लेते क्या होता है। तो एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल एट द सरफेस रेदर देन बल्क इज टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ये कोई सरफेस है, सरफेस बनाने दो, ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर मॉलिक्यूल अगर आके चिपक जाते हैं, इसके ऊपर आके चिपक जाते हैं, एक सेकेंड कलर चेंज करने दो, हाँ। तो अगर इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है उसके ऊपर मॉलिक्यूल रिएक्ट करके जो भी लफड़ा करेंगे उसे क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल एट द सरफेस। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आके एक जगह चिपक जाएंगे उसे क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसनट्रेट और एक्यूमुलेट एट द सरफेस इस टर्म्स आर एडजॉर्बेट। अब दो चीज़ें हैं, देखो, एक है एडजॉर्बेट और दूसरा है एडजॉर्बेंट। दो चीज़ें हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में, ठीक है। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है? एडजॉर्बेंट वो मॉलिक्यूल है जो कंसनट्रेट हो जाता है सरफेस के ऊपर। तो मतलब जो तुम्हारा ये, अगर मान लो ये आपका सरफेस था एक, ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ रेड कलर से, ठीक है। मान लो ये आपका सरफेस था, ये आपका हो गया सरफेस, ये हो गया आपका सरफेस। अब क्या होता है? एडजॉर्बेट क्या होता है? द मॉलिक्यूलर विच कंसनट्रेट और एक्यूमुलेट एट द सरफेस। तो जो ये वाला इलाका है, अगर इस इलाके में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसको क्या कहेंगे हम? एडजॉर्बेट। क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। तो वो मॉलिक्यूल जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसको बॉर्डर पे एक्यूमुलेट हो गए, उनको क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट। अब आते हैं एडजॉर्बेंट्स में। एडजॉर्बेंट्स क्या होता है? एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट में देखो क्या लिखा हुआ है? द मटेरियल एंड द मटेरियल ऑन द सरफेस विच द एडजॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो अब ये जो मटेरियल जहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, अगर मैंने एक बनाया सर्कल, सपोज करो मैंने एक सर्कल बना दिया, ये, ठीक है, ये, एक सेकेंड, तो मैंने एक सर्कल बना दिया, ये मान लो एक सरफेस है। तो अगर ये, अरे यार एक सेकेंड, आप लोग देखते रहिए, हाँ, ये सपोज करो तुम्हारा सर्कल था, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर ये आपका पूरा सरफेस हो गया जिस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो मतलब एडजॉर्बेंट मतलब वो सरफेस जिस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट समझ में आ गया? वो सरफेस जहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। और जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हुए उसे क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में एकदम डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए तुमको, ठीक है। फिर चलो, ये समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ते हैं। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइक कर दिया तभी आगे बढ़ेंगे, लाइक करो। चलो, एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, एडजॉर्प्शन कितने तरह के होते हैं वो पढ़ लिया। अब एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के एग्जांपल क्या क्या हैं? सबसे पहला एग्जांपल देखो, क्या? गैसेस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO, Cl2, NH3, SO2, ये सारी जो हैं, अगर हम इन सारी गैसेस को, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, NH3 और SO2, इन सारी गैसेस को अगर चारकोल के अंदर डाल देना तो ये सारी गैस एडजॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 जो है कि अगर इनको चारकोल के अंदर डाला तो ये सारी गैस एडजॉर्ब हो जाती हैं, तो इनका प्रेशर, एडजॉर्प्शन की वजह से इनका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। पहला पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड वालों, जितने भी बोर्ड वाले हैं, अगर पहले बोर्ड में पॉइंट्स आता था ना, तो पहला ही क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट आर एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। तो उसका पहला पॉइंट हो गया कि भाई जो गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, NH3, SO2, ये सारी चारकोल के प्रेजेंस में एडजॉर्ब हो जाती हैं और उसकी वजह से प्रेशर भी कम हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरे पॉइंट पे आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कुछ नहीं है, एडजॉर्प्शन का दूसरा पॉइंट जो है वो है कि इन अ सोल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड सोल्यूशन बिकम कलरलेस। हाँ, सिंपल सी बात, देखो मिथाइलिन ब्लू का सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन? मिथाइलिन ब्लू। क्या डाल दिया? एनिमल चारकोल। तो जैसे एनिमल चारकोल डाला, सोल्यूशन बिकम कलरलेस। ये क्यों हुआ? एडजॉर्प्शन की वजह से। रीज़न क्या था? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की वजह से क्या हुआ कि हमारा जो मिथाइलिन ब्लू एक ऑर्गेनिक डाई है वो हो गया कलरलेस। दूसरा एग्जाम्पल याद हो गया, ठीक है। साथ में नोट्स बनाते जाना और मैं डिस्क्रिप्शन में ना PDF भेज दूंगा, इसकी आराम से खोल के पढ़ लेना जब टाइम मिले, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है? रॉ शुगर व्हेन पास ओवर बेड ऑफ एनिमल चारकोल बिकम कलरलेस एज अ कलरिंग सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय चारकोल। हाँ, तो तीसरा पॉइंट भी सिंपल सा है। रॉ शुगर पता ही है सबको, रॉ शुगर क्या होता है, ठीक है। रॉ शुगर को जब एनिमल चारकोल के साथ पास करते हैं तो वो भी कलरलेस हो जाती है। क्यों होती है? एडजॉर्प्शन की वजह से होती है। क्यों होती है? एडजॉर्प्शन। तो हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं कि भाई एडजॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहले पढ़ लिया कि गैसेस, कुछ ऑक्सीजन वाली गैसेस, दूसरा मिथाइलिन ब्लू, तीसरा रॉ शुगर। अब बात कर लेते हैं एयर की। तो एयर के अंदर भी एडजॉर्प्शन होता है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी जगह हैं जहाँ एडजॉर्प्शन होता है। मैंने 4 एग्जाम्पल आपके लिए कवर किया क्योंकि NCERT में बस 4 एग्जाम्पल हैं। तो मैंने ना NCERT से डिट्टो लाइन बाय लाइन उठाई है। अगर आप NCERT में जाओगे तो ये सारी लाइन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है देखो यार, NCERT के बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। NCERT के बाहर से कुछ नहीं आने वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, NCERT पढ़ना था। अब तो NCERT पढ़ना इतना आसान तो है नहीं, तो मैंने क्या किया आपके लिए, मैं हेल्पिंग हैंड लेके आ गया। मैं NCERT को पावर पॉइंट में एकदम शॉर्ट में लेके आ गया, जिससे आपका सारा NCERT तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, मेरी वीडियो देख लो, सरफेस केमिस्ट्री एकदम कंफर्म। सरफेस केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन कंफर्म, 4 नंबर फ्री के। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है, जिसमें बिल्कुल भी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं लगती, बिल्कुल भी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं लगती। कौन सी केमिस्ट्री लगती है? मेमोरी केमिस्ट्री। कौन सी? मेमोरी केमिस्ट्री, MC। मेमोरी केमिस्ट्री गलत मत समझना, MC मतलब मेमोरी केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब MTR मतलब ये चैप्टर भी क्या कहता है? ये चैप्टर आपको कहता है, ये भी चैप्टर आपको कहता है, क्या कहता है? MTR मतलब मैंने पिछले में बताया था, मुझे तो रटो, ओके। तो ये पूरा चैप्टर रटने वाला है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले से पढ़ के जाते हैं। पहली बात, एग्ज़ाम से एक दिन पहले इसे पढ़ के जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के चले जाओगे, 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, फ्री के 4 नंबर। तो 4 नंबर आपको चाहिए, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? द एयर बिकम ड्राई इन द एब्सेंस ऑफ सिलिका जेल। तो जो हमारी हवा है वो सूखी हो जाती है, कब? जब सिलिका जेल डालते हैं, जो एयर है ना वो एकदम सूखी हो जाती है, क्योंकि जो एयर के अंदर का जो वाटर वेपर था, जो मॉइस्चर था, वो सारा का सारा मॉइस्चर अब क्या हो गया? एडजॉर्ब हो गया। क्यों हो गया? एडजॉर्प्शन की वजह से सारा पानी एडजॉर्ब हो गया, तो एयर के अंदर अब वाटर वेपर रह नहीं गया, तो एयर वेपर एकदम ड्राई हो गई। तो चारों एग्जाम्पल, बोर्ड का ये क्वेश्चन है। बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इस साल तो 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में, तो इस साल तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, पर 1-1 मार्क्स में ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी गैस में क्या एब्जॉर्ब हुआ, प्रेशर क्यों कम हुआ, और ये कलरलेस क्यों हुई एडजॉर्प्शन की वजह से, ये भी कलरलेस क्यों हुआ एडजॉर्प्शन की वजह से, और एयर ड्राई क्यों हुई एडजॉर्प्शन की वजह से। तो चारों के चारों क्वेश्चन आपके कवर हो गए। देखो, पहला क्वेश्चन कि प्रेशर क्यों कम हुआ था, क्योंकि एडजॉर्प्शन हो गया था। दूसरा क्वेश्चन कि मिथाइलिन ब्लू में जब एनिमल चारकोल डाला तो क्या हुआ? कलरलेस हो गया। तीसरा क्वेश्चन, रॉ शुगर में जब चारकोल डाला एनिमल, क्या हुआ? कलरलेस। चौथा क्वेश्चन, एयर ड्राई क्यों हुई? ड्यू टू एडजॉर्प्शन। तो चारों के चारों क्वेश्चन आपके कवर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। अब देखो, अब एडजॉर्प्शन पढ़ लिया। अब 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है शॉर्प्शन। तो मेरे इस डायग्राम से आपको सब समझ में आ जाने वाला कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और शॉर्प्शन क्या होता है। तीनों अलग अलग चीज़ हैं। एडजॉर्प्शन जो है सरफेस वाला फिनोमिना है, मतलब सरफेस के ऊपर जो बकचोदी होगी, मतलब जो चीज़ें होंगी सरफेस के ऊपर, उसे क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन मतलब सरफेस के अंदर, जो जो गुड़ कर रखे हैं आपने, वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन।
और शॉप्शन क्या होता है? शॉप्शन इन दोनों को, शॉप्शन का मतलब हुआ, शॉप्शन का सिंपल सा मतलब है दिस प्लस दिस, अगर इसको कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा? शॉप्शन। मतलब सरफेस और सरफेस के अंदर, दोनों के अंदर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको मिला के क्या कहेंगे? शॉप्शन। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको समझ में आ गया एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, शॉप्शन में, ठीक है। तो अब इसको मैं थ्योरेटिकली बताता हूँ। डायग्राम एकदम समझ में आ गया तो कॉपी में बना लेना, मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और शॉप्शन के, ठीक है। अब मेरे डायग्राम से क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग टॉपिक है जिसको मैं आराम से तुम्हें क्लियर कर दूंगा, बस तुम देखते जाओ। एडजॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन। तो इन एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस। मतलब एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे रहता है, किस पे? सिर्फ इस सरफेस पे रहता है मॉलिक्यूल, इसी सरफेस पे, इसके अंदर बाहर नहीं जाता, सिर्फ सरफेस पे रहता है। देखो उसका दूसरा पॉइंट पढ़ो। वाइल इन एब्सॉर्प्शन, जो एब्सॉर्प्शन है, द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एरिया। मतलब एब्सॉर्प्शन में जो ये आपका ये एरिया है अगर, तो एब्सॉर्प्शन में आपका एब्सॉर्प्शन में आपका ये पूरा रीजन, ये अंदर वाला पूरा रीजन आ जाता है आपका एब्सॉर्प्शन में, ठीक है। ये जो पूरा अंदर वाला रीजन है वो क्या हो जाएगा? एब्सॉर्प्शन। और जो सरफेस पे जो रीजन है, जो रीजन ये वाला है सरफेस वाला, ठीक है, सरफेस वाला रीजन जो है ये वाला रीजन, ये हो जाता है एडजॉर्प्शन। तो अभी आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। और अगर एडजॉर्प्शन और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को साथ में ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा? शॉप्शन। मतलब दिस वाला मॉलिक्यूल प्लस दिस वाला मॉलिक्यूल टुगेदर विल कॉल एज ए शॉप्शन। तो देखो भाई मेरी जो वीडियोज़ होंगी उसमें आपको परफेक्ट डायग्राम, परफेक्ट थ्योरी, परफेक्ट क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगी है इधर उधर से निकालने में, तो बस लाइक और सब्सक्राइब करो। सब कुछ एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल बंदा जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी ये वीडियो देख सकता है, उसे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ तक पढ़ा दिया। इन बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली देन इट इज टर्म्ड एज शॉप्शन। तो मैंने बता देना कि जब दोनों साथ में हो तो क्या कहलाएगा? शॉप्शन। अगर सरफेस पे हो तो एडजॉर्प्शन, सरफेस के अंदर एरिया वाले पार्ट में हो तो एब्सॉर्प्शन, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो मैकेनिज्म क्या है? जब हमने बात कर ली एडजॉर्प्शन की तो सब लोग पूछने लगे भाई होता कैसे है, काम क्या है, अंदर बताओ, इसकी थर्मोडाइनमिक्स की बात करो, हमें तो थर्मोडाइनमिक्स बताओ इसकी। तो बंदे ने पूछा कि हमें तो इसकी थर्मोडाइनमिक्स बताओ, क्या बता दो? थर्मोडाइनमिक्स। मैंने कहा ठीक है भाई बता देंगे, कोई बात नहीं, हमें सब पता है, हम सब बता देंगे। तो चलो पहला पॉइंट एडजॉर्प्शन का, ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल की स्पेलिंग देखना मत यार, गलती हो जाती है लिखने में, ठीक है। ऑल द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है? सारी फोर्सेज जो होते हैं ना म्यूचुअली बैलेंस हो जाते हैं। क्या हो जाती है? म्यूचुअली बैलेंस। तो सारी फोर्सेज कट के जीरो हो जाती हैं पर एडजॉर्प्शन में सारी फोर्सेज कट के जीरो हो जाती हैं पर। देखो आगे क्या है, बट ऑन द सरफेस द पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय एटम और मॉलिक्यूल ऑफ देयर काइंड ऑन ऑल साइड एंड हेंस दे पोजेस अनबैलेंस रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो समझो, देखो ये आपका एडजॉर्प्शन वाला सरफेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल हैं, ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं ना, अब सारे मॉलिक्यूल तो सेम है नहीं, अब सारे मॉलिक्यूल तो सेम है नहीं। अगर सारे मॉलिक्यूल सेम होते तो वेक्टर सम जीरो हो जाता, सारे कट, ये वाला इसको कैंसिल कर देता, ये वाला इसको कैंसिल कर देता और नेट जीरो जाता। ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल कर देता तो जीरो हो जाता नेट सम, तो नेट फोर्स जीरो होता। पर अब ये जो सारे मॉलिक्यूल हैं, ये जो एक सेकेंड, ये जो मान लो सपोज करो ये आपका एडजॉर्प्शन वाला सरफेस है, ठीक है। और मॉलिक्यूल कहाँ पे होंगे? यहाँ, ये मॉलिक्यूल हो गए। अब ये मॉलिक्यूल जो है सबकी देखो, सबकी साइज़ देखो अलग अलग है, सबकी साइज़ अलग अलग है ना, तो सब एक दूसरे को कट कर नहीं पाएंगे, तो कुछ फोर्सेस बच ही रह जाती हैं, कुछ फोर्सेस क्या रह जाती हैं? बच ही रह जाती हैं। तो उसे कहेंगे रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, उन्हें कहते हैं रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिनकी इन रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ही एडजॉर्प्शन पैदा होता है। इसकी बर्थ पैदा कहाँ से हुआ? बर्थ कहाँ से हुई? रेजिडुअल फोर्सेस की वजह से। अगर कोई पूछ दे कि एडजॉर्प्शन का जन्म कहाँ से हुआ, बर्थ ऑफ एडजॉर्प्शन ड्यू टू रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। किसकी वजह से? रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बर्थ ऑफ एडजॉर्प्शन। कहाँ से बर्थ हुई, कहाँ से पैदा हुआ? रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो कोई ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजॉर्प्शन, तुम क्या कहोगे? रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स एडजॉर्प्शन। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन
अब एडजॉर्प्शन में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, एडजॉर्प्शन के थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एडजॉर्प्शन के थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, तो थर्मोडायनेमिक्स, अब भाई 12th में पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, पढ़ रखी है फिजिकल में, नहीं पढ़ रखी है तो मैं आगे वीडियो लाऊंगा। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहोगे तो आगे वीडियो में मैं आपको सब पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस। तो जब एडजॉर्प्शन हो जाता है तो फोर्सेस कम हो जाती है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने का क्या मतलब है? डेल्टा एच क्या हो गया आपका? डेल्टा एच क्या हो गया एडजॉर्प्शन में? नेगेटिव। मतलब एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा एच क्या होता है? इसका नेगेटिव होता है। सो एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक, ठीक है। उसके बाद बोला मैंने गैस इज एब्जॉर्ब इज मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब इंट्रोपी कम हो गई। अगर कोई गैस चिपक रही है, देखो पहले गैस थी फ्री थी, पहले गैस क्या थी? फ्री थी। पहले क्या थी? जो गैस थी तुम्हारी, गैसेस थी जो वो फ्री थी। पहले जो गैस थी वो आपकी फ्री थी, इधर उधर कहीं भी, यहाँ वहाँ, यहाँ जहाँ मन करे, राम के घर शाम के घर, कहीं भी घूम सकती थी। पर जब एडजॉर्प्शन हुआ तो वो सरफेस के ऊपर जाके चिपक गई। अब क्या हुआ? इस सरफेस के ऊपर गैसेस जाके चिपक गई। अब जब गैसेस चिपक गई तो अब उनका मूवमेंट रुक गया ना। अब किसी चीज़ का मूवमेंट रुक गया, मूवमेंट मतलब इंट्रोपी, मतलब इंट्रोपी रुक गई, मतलब इंट्रोपी कम हो गई, मतलब इंट्रोपी के अंदर जो चेंज हुआ नेगेटिव हुआ, मतलब इसका डेल्टा एस क्या हो जाएगा? डेल्टा एस एडजॉर्प्शन में क्या होता है? डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया, डेल्टा एच भी नेगेटिव हो गया। देखो अब हमें ये भी पता है कि एनर्जी रिलीज नेगेटिव हुई है, एनर्जी रिलीज नेगेटिव हुई है। डेल्टा एच क्या था? डेल्टा एच था आपका नेगेटिव, डेल्टा एस भी था नेगेटिव। और हमें ये भी पता है कि जो एडजॉर्प्शन वाला प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होता है। अब किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस क्या होना चाहिए? डेल्टा एस होना चाहिए पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस के लिए। तो अब एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका डेल्टा एस हो जाएगा पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा एस को पॉजिटिव होने के लिए, डेल्टा एस को पॉजिटिव होने के लिए आपने ये वाली थर्मोडायनेमिक्स वाली इक्वेशन पढ़ी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये है आपकी थर्मोडायनेमिक्स वाली इक्वेशन। अब आपका जो डेल्टा एस है वो क्या है? डेल्टा एस तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ओवरऑल वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। पर हमें पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आ रही है, पर हमें पता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव है। इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जीरो हो जाएगी, तो पता क्या डेल्टा जी है। अब अगर डेल्टा एस जो है आपका पॉजिटिव तो आपकी डेल्टा जी क्या हो जाएगी? सोचो अगर डेल्टा एच को जीरो ले लिया, सपोज करो इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, डेल्टा एच हो गया जीरो, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एच क्या हो गया? जीरो। तो डेल्टा एच जीरो हो गया तो उस इक्वेशन में अब क्या क्या बचा? डेल्टा जी इज एच माइनस टी डेल्टा एस, यही बचाना। अगर डेल्टा एच को जीरो ले लिया इक्विलिब्रियम पे तो अब ये बचाना। तो देखो सिंपल सी बात, डेल्टा एस क्या ले लिया? डेल्टा एस क्या था? पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन क्या थी? स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपका, सॉरी एक सेकंड, डेल्टा जी इज माइनस टी डेल्टा एस। अब एस क्या था? पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो डेल्टा जी क्या हो गया? नेगेटिव। मतलब एडजॉर्प्शन में आपका जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी वो भी डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या आया था? इस पे क्वेश्चन आया था जेई में 2020 की सितंबर में। कब आया था? जेई 2020 की सितंबर में बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। और करेक्ट स्टेटमेंट में कौन कौन से ऑप्शन थे? ये और डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव और डेल्टा एच नेगेटिव। तो आपको क्या करना था? ऑल ऑफ दीज, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तो मैंने सिंपल समझा दिया कि एडजॉर्प्शन में डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, ठीक है। बात खत्म, इतना पढ़ लिया तो बात खत्म। मेरे को क्या करना है? बस इतना पता होना चाहिए कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है? डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, बात खत्म। जी एच एस सब नेगेटिव होते हैं। आगे बढ़े। देखो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं क्यों इतना लाइक और सब्सक्राइब के लिए पीछे भाग रहा हूँ? क्योंकि देखो यार, अगर मान लो तुम कोई बिजनेस शुरू करते हो, ठीक है, मान लो तुम कोई बिजनेस शुरू करते हो, कोई भी बिजनेस शुरू करते हो या कोई भी धंधा शुरू करते हो, तो अगर उस बिजनेस में ग्रोथ होगी तभी तो तुम उसमें पैसे लगाओगे, तभी तो तुम उसमें पैसे लगाओगे, अपना टाइम तभी तो लगाओगे। अगर उस बिज़नेस में ग्रोथ नहीं होगी तो तुम उसमें टाइम लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। तो बस वैसा ही है कि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब, मैं बोल रहा हूँ बस लाइक और सब्सक्राइब कर दो, इतना ही बोल रहा हूँ ना। अब भाई तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रही है, वो भी बिना किसी ऐड के, मतलब पूरी वीडियो में अभी कोई ऐड आने वाला नहीं है क्योंकि चैनल नया है। तो आपको बिना डिस्टर्बेंस के
मतलब पूरी की पूरी कंटेंट जेईई एडवांस लेवल के मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बस लाइक और सब्सक्राइब करना है। देखो आप लोग सपोर्ट करोगे तो चैनल आगे बढ़ेगा, ठीक है। चैनल आगे बढ़ेगा तो आप लोग का ही फ़ायदा। देखो तो 5 मिनट जिसको ब्रेक लेना है ले ले, मैं कुछ फालतू बातें कर लेते हैं, ठीक है। फालतू बातें ये हैं कि आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ देता हूँ, सुनो, आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ देता हूँ। कोरोना में क्या हुआ है कि 18 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। अभी आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो गुरु पूर्णिमा को लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया टुडे की आई है कि 18 लाख बच्चों ने अपने स्कूल ड्रॉप आउट हुए हैं इस साल, क्योंकि उनके पेरेंट क्या थे, उनके पेरेंट प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। किस सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में। अब प्राइवेट सेक्टर की जॉब जो है वो गई है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब अभी खतरे में है, सारे लोग घर पे आके बैठ चुके हैं, सैलरी मिल नहीं रही है। अब उन बंदों को सैलरी मिल नहीं रही है, सैलरी नहीं मिल रही तो उनके बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम इतना करोड़ रुपए पैकेज दे रहे हैं एडुकेशन को, इतना करोड़ दे रहे हैं हेल्थ को, पर उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, वो सिर्फ पेपर्स में था। क्या था, सिर्फ पेपर्स में था। एक्चुअली में 18 लाख बच्चों का ड्रॉप लेना मतलब गवर्नमेंट की सारी स्कीम यहाँ पे फेल हो गई। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को तो एडुकेशन की अभी कोई परवाह है नहीं। जब चुनाव आएगा, जब इलेक्शन आएंगे तभी गवर्नमेंट एडुकेशन सोचेगी, उससे पहले तो एडुकेशन से गवर्नमेंट को मतलब नहीं है। देखो एक और लेटेस्ट न्यूज़ देता हूँ जीएस वालों को, सुनो। पिछली साल जो एडुकेशन बिल था और जो अभी एडुकेशन बिल है उसमें 135 करोड़ का ड्रॉप हुआ है। मतलब पिछली साल से 135 करोड़ रुपए कम गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं। और गवर्नमेंट करिए, अभी स्कूल सारे बंद हैं। स्कूल क्या है, सारे बंद हैं, कोई स्कूल चल नहीं रहा, कोई कॉलेज चल नहीं रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चल रही है, ई लर्निंग चल रही है। क्या चल रही है, ई लर्निंग। और ई लर्निंग वाले ज़माने में अगर आप अपना बजट 135 करोड़ रुपए कम करोगे तो फिर ई लर्निंग कहाँ से रहेगी। आपने फंडिंग दी नहीं, आपने अगर फंडिंग नहीं दी तो फिर बच्चे पढ़ाई कहाँ से करेंगे। मतलब एक तरह से समझो गवर्नमेंट को किसी से मतलब नहीं है। तो मैं तुम्हें फ्री में सब प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं फालतू काम छोड़ के, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन मैंने आपको बता दिया था, क्या क्या नेगेटिव क्या क्या नेगेटिव, पूरी थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ देखो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, अब आ जाते हैं कि एडजॉर्प्शन कितने तरह का होता है। सिंपल ये टेबल पढ़ो, मैंने देखो यार तुम्हारे लिए एकदम टेबुलर फॉर्म में बना के रखा, जैसे देखो और याद हो जाए, ठीक है। तो देखो ये हो गया फिजी एडजॉर्प्शन, केमी एडजॉर्प्शन। देखो फिजिक्स ऑप्शन बोलो या फिजी एडजॉर्प्शन बोलो, बात एक ही है। केमी ऑप्शन बोलो या केमी एडजॉर्प्शन बोलो, बात सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले बात फिजी एडजॉर्प्शन क्या है, इट अराइजेज ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस, मतलब वीक फोर्सेस की वजह से ये होता है। और ये देखो फिजी है मतलब फिजिकल मेथड, अब फिजिकल मेथड है तो फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी, इसलिए फोर्सेस क्या होगी, वैन डर वाल मतलब वीक फोर्सेस। अब देखो केमी मतलब केमिकल मेथड, तो केमी मतलब केमिकल मेथड, तो ये कैसे बनता है, केमिकल मेथड से। दूसरा पॉइंट, अब फिजिकल मेथड, देखो अगर कोई बॉन्ड केमिकली बन रहा है तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, क्योंकि केमिकल मेथड से बनाना है। अब देखो फिजिक्स ऑप्शन मतलब फिजिकल, अब फिजिकल मेथड से बन रहा है तो टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है, तो नॉट स्पेसिफिक। अगर बनता रह रहा है, टूटता रह रहा है तो स्पेसिफिक नहीं हुआ। और केमिकल मतलब केमिकल बॉन्ड बना है भाई, अब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, हमें हीट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हाईली स्पेसिफिक। देखो अब तुमने बचपन में पढ़ा था ना रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज, तो जो चीज़ें फिजिकल मेथड से बनाई जा रही हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। सबको पता है कि अगर शेक करने से, हिलाने से बन गया है तो फिर वो रिवर्सिबल होगा। अब केमिकल मेथड में क्या, केमिकल से बनाया हो तो ये इरिवर्सिबल परमानेंट, ठीक है। अब फिजी एडजॉर्प्शन फिजिकल मेथड से बना रहे हो तो कोई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। केमी एडजॉर्प्शन मतलब केमिकल मेथड हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ हीट आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। तो फिजी एडजॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर, केमी एडजॉर्प्शन के लिए हाई टेम्परेचर। अब देखो फिजी एडजॉर्प्शन जो हो रहा है आपका फिजिक्स ऑप्शन वो इजीली हो जा रहा है, इसके लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या फिजी ऑप्शन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ये केमिकल मेथड से बन रहा है इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ये फिजिकल मेथड से बन रहा है, सिंपली शेक करके बन जा रहा है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजी ऑप्शन और केमिस ऑप्शन इतना समझ में आ गया। अगला देखो अगला देखो, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। फिजी एडजॉर्प्शन जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, लेकिन केमी एडजॉर्प्शन नेचर ऑफ गैस पे, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ये भी नेचर ऑफ गैस, दोनों नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यूनिलेयर मल्टी लेयर, ये रट लो कि जो केमी वाला है वो यूनिलेयर बनाता है, केमी वाला यूनिलेयर, और फिजी वाला मल्टी लेयर, क्योंकि टूटता भी खड़ता रहता है इसलिए मल्टी लेयर का रीज़न देखो, ये जो फिजी एडजॉर्प्शन है ना वो फिजी एडजॉर्प्शन जो आपका टूटता भी खड़ता रहता है इसलिए मल्टी लेयर, और केमी परमानेंट एक बार बन गया तो बन गया, टूटने वाला है नहीं इसलिए यूनिलेयर। तो यूनिलेयर और मल्टी लेयर का कौन सा समझ में आ गया। देखो अब ये जो टॉपिक है ना डिफरेंस बिटवीन फिजी एडजॉर्प्शन एंड केमी एडजॉर्प्शन, पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है, कि फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, कैमी एज ऑप्शन में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आया हुआ है। इससे एक क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, PYQ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अब यहाँ से देखो फिजी एडजॉर्प्शन और केमी एडजॉर्प्शन से एक क्वेश्चन आया था आपका जेई एडवांस में। क्या आया था? जेई एडवांस में। जेई एडवांस एस्पिरेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो जेई एडवांस में क्या क्वेश्चन आया था, आगे बढ़ते हैं। देखो जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आया था, हाँ ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। जेई एडवांस 2012-2020 में मैंने जब जेई एडवांस दिया था तो मेरे को ये क्वेश्चन मिला था, मैंने इसे 1 सेकंड के अंदर कर लिया, ठीक है। तो 2012 का रिपीट हुआ था 2020 में, और मेंस की 21 में आने की चांस हैं, क्योंकि यार आपको पता है ये ट्रेंड है कि जो जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर हैं वो मेंस में रिपीट होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो जेई एडवांस की PYQs हैं वो मेंस में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था बहुत ही हलवा सा, अभी तोड़ेंगे 1 सेकंड के अंदर इसको, ठीक है। कलर चेंज करने दो आपको, हाँ देखो पिंक कलर से पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। देखो ये ग्राफ आपको कहीं एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो ये ग्राफ आपको कहीं एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला, तो आपको दिमाग कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो मैंने बात करी थी यहाँ पे, देखो बात कर लेते हैं पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन की। यहाँ देखो तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। लो टेम्परेचर मतलब, लो टेम्परेचर का क्या मतलब है, टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजिकल एडजॉर्प्शन घटेगा। तो पहली बात ये समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजिकल घटेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसी पॉइंट से हम जेई एडवांस का क्वेश्चन तोड़ देंगे। सोचो मतलब एक पॉइंट अगर तुम्हें पता है ये वाला, तो तुम जेई एडवांस का क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, इतना हलवा है जेई एडवांस। चलो देखते हैं। देखो मैंने बताया था ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजिकल एडजॉर्प्शन घटेगा। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कर्व ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। कौन कौन से कर्व जो है फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के हैं। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ केमिस्ट ऑप्शन। तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, x/m की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे x/m मतलब एडजॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ रही है। तो भाई हमें पता था कि मैंने तुम्हें बताया कि केमी एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन बढ़ता है। तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, सही है, ख़त्म। देखो दूसरा देखो, फिजिकल में आ जाओ। फिजिकल में मैंने बताया था तुम्हें, फिजिकल एडजॉर्प्शन मैंने क्या बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजिकल एडजॉर्प्शन घटता है। चलो ग्राफ में आ जाओ। ग्राफ में जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो x/m की वैल्यू घटते जा रही है, हाइपरबोला है मतलब घटते जा रही है। तो ये भी कर्व सही है, ये भी कर्व सही है। अब देखो, अब मैं कैसे बताता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन कैसे क्रैक होगा। देखो ये 2 ऑप्शन मिल गया, ये और ये करेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब पीछे आओ, ये वाला पॉइंट देखो, एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट। केमी एडजॉर्प्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या? हाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा चाहिए होती है। और फिजिकल में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम चाहिए होती है, ठीक है। अब इस पे जेई एडवांस का क्वेश्चन कैसे क्रैक हुआ, देखो आगे आ जाओ, ग्राफ में आ जाओ। हाँ यहाँ पे तुमको कुछ एक्टिवेशन एनर्जी दिख रही है, ये देखो यहाँ से ऊपर की तरफ इतना एक्टिवेशन एनर्जी दिख रही है, और यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, नेगेटिव में। तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली दिख रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये भी किसका ग्राफ हो जाएगा, केमिस्ट ऑप्शन का, क्योंकि तुम्हें इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, केमी का हो गया, ये केमी का हो गया, ये फिजिक का हो गया। देखो, और फिजिकल एडजॉर्प्शन में फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ई की वैल्यू बहुत कम या 0 के इक्वल होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ई कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये कब फिजिकल का होगा, ये कब फिजिकल का, ये केमिकल का। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब ये जो आपका कर्व है, ये आपका कर्व आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। पर एनसीईआरटी की पॉइंट किससे क्रैक किया हमने इसको, एनसीईआरटी के पॉइंट से। तो देखो मैंने तुम्हें क्वेश्चन जेई एडवांस का एनसीईआरटी के पॉइंट से क्रैक करवा दिया। तो अब इसी बात पे यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक सब्सक्राइबर बढ़ाओ फटाफट, ठीक है। जिसने यहाँ तक देख लिया फटाफट सब्सक्राइब करो। ऐसे शानदार जेई एडवांस की क्वेश्चन हर चैप्टर में मैं आपको क्रैक करवाऊंगा सिंपल लॉजिक से, ठीक है। बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करो, फिर देखो धमाल मचाने वाले हैं हम यार, रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं। फ्री में पूरी केमिस्ट्री मैं पढ़ा सकता हूँ यूट्यूब पे आपको, फ्री में पूरी की केमिस्ट्री IT जेई एडवांस लेवल की मैं अपलोड करूँगा, अगर आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो। जितने बंदे देख रहे हैं सब सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब करो। अगर चाहते हो कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री मैं ऐसी अपलोड करूँ तो
देखो भाई मेरी 99 परसेंटाइल आई हुई है जे मेंस में मेरे 99 परसेंटाइल आए हुए हैं, तो मैं राइट बंदा हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, ठीक है। मेरे को सब कुछ पता है, क्या आता है क्या नहीं आता है। तो अगर तुम सब्सक्राइबर बढ़ाते हो, सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो मैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री फ्री में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पहली बात तो देखो मेरा नया चैनल है, मेरा न्यू चैनल है, तो कोई आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलने वाले हैं, मतलब आप फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देख सकते हो बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, टाइप किया तुम्हारे लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस आते हैं? बोर्ड लेवल, क्या है? बोर्ड लेवल। रो दो के बोर्ड लेवल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बोर्ड लेवल के लिए। देखो मैं इसमें बोर्ड, नीट, एडवांस, मेंस, जिपमर, एम्स सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से आपका सब कुछ एम्स, एयरफोर्स, XY, NDA अगर आता है, NDA में केमिस्ट्री आती है तो हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आगे पढ़ाता हूँ, रुको 1 सेकंड रुको।